चीज में 7 और मल्टीपल 7 में फर्क क्या है वैसे? एग्जाम्पल से समझो। 7 है डिमांड्स रीजनिंग उस मामले में। इसको हर काम में रीजन तो चाहिए, पर्टिकुलरली अगर डेस्टिनी 7 हो जाए तो और स्ट्रांगली। वैसे भी सिंगल 7 आ जाए तो उसको रीजन तो चाहिए हर काम में। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मान लो आपके पास, आप में से किसी के पास सिंगल 7 हो, तो आप मेरे को पूछोगे कि ये कॉम्बिनेशन ऐसे है, तो इसका ऐसे रिजल्ट क्यों है। ठीक है, सिंगल 7 वाला ऐसे पूछे। वो ये नहीं कि आंखें बंद करके विश्वास कर लिया, मतलब कर भी लेंगे, बट वो उनका दिमाग उस तरह से चलेगा सिंगल 7 का, कि उनको रीजन चाहिए। ठीक है। जैसे अ, मैं बोलूं कि आज मैं अगर आपको, मैं ईमेल कर देता कि आज क्लास नहीं है। ठीक है। तो सिंगल 7 वाला मेरे को रिप्लाई करेगा कि सर इसकी क्लास लगेगी फिर लेटर, कल या परसों या ऐसे नहीं, या हो सकता है कि इस इंटेंसिटी पे भी आ जाए कि क्लास कैंसिल क्यों है। ठीक है। अब जैसे किसी के मल्टीपल 7 होने लग जाए, डबल 7 हो गया, तो वो मामला फिर शक की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसको रीजन चाहिए बट वो ज्यादा, फिर वो बाल की खाल उधेड़ता है। पर्टिकुलरली कोई भी नंबर है ना, वो डबल से इतना ज्यादा, जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। डबल से वो उसका एलिमेंट तो हिल गया, नेचुरल एलिमेंट उस प्लेनेट का मॉडिफिकेशन आ गई उसमें। लेकिन जितने जितने बढ़ते हैं, ट्रिपल 7 हो जाए पर्टिकुलरली, या डबल 7 भी हो जाए, तो ये फिर शक्की हो जाता है। ठीक है। शक्की, ऐसे लिखते हैं शक्की। इंटेरोगेटिव भी कह सकते हो, इंटेरोगेटिव तो वैसे इसमें भी आ जाता है, इंटेरोगेटिव। बट ये मल्टीपल 7 का क्या हो जाता है, फिर ये इसको शक होने लगता है हर चीज पे। ठीक है। ये फिर पूछेगा कि क्लास क्यों कैंसिल हुई, इसकी लगेगी फिर 2 घंटे की ही लगेगी, दोबारा भी जो लगेगी, क्या बाद में तो नहीं फिर से कैंसिल होगी। मतलब वो आगे के आगे क्वेश्चन पूछते जाएंगे। तो आप देखोगे ना, तो ऐसे लोगों का ना, जैसे अभी तो आप जैसे नंबर्स को या कॉम्बिनेशंस को सीख रहे हो, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको क्या समझ आने लगेगा बेसिकली, कि आपने डेट ऑफ बर्थ देखी या आपने चार्ट देखा, तो आपको ये समझ आएगा कि ये बंदा जो है, अ, इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वो प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस और बढ़ेगी, तो कई बार उल्टा भी होने लग जाता है। उल्टा ऐसे कि आपको लोगों की बातों को देख के या लोगों की हरकतों को देख के ना, उनके नंबर समझ आने लग जाते हैं कि इसके अंदर कौन सा नंबर मल्टीपल बोल रहा है। हाँ, ये बात सही है सर। ठीक है, कि इसके अंदर आपको ये पता है कि इसके अंदर मल्टीपल 2 बोल रहा है भाई, इसकी हरकतों में, इसकी बातों में। इसके अंदर मल्टीपल 5 बोलता है, इसके अंदर मल्टीपल 7 बोलता है। कई बार लोग ऐसे ही, बताता हूँ ना, जैसे इंक्वायरी करते हैं। परेशान करवाना चाहिए। हाँ जी। इंक्वायरी करते हैं तो कि अपॉइंटमेंट चाहिए, तो उनकी बातों से ही पता लग जाता है पहले कि इसकी डेट ऑफ बर्थ कैसी होगी। मल्टीपल 7 वाला होगा तो बहुत ही क्वेश्चन पूछता रहेगा, कितने बजे की अपॉइंटमेंट मिलेगी, कितने बजे का वो होगा, क्या बताओगे अपॉइंटमेंट में, साथ में क्या क्या मिलेगा। मैं कहा, क्या समोसे चाय ले लेना भाई, और मैं क्या दूंगा तेरे को साथ में। व्हाट इज इंक्लूडेड इन योर पैकेज, इन योर अपॉइंटमेंट पैकेज। यार मैं क्या, क्या मतलब मैं क्या पैकेज बेच रहा हूँ समोसे चाय थोड़ी बेच रहा हूँ, साथ में क्या इंक्लूडेड। मतलब वैसे है ना, वियर्ड से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, शक होता रहेगा कि ये बंदा सही है गलत है। उसको ये भी शक रहेगा पैसे दे के मैं फंस तो नहीं गया, अपॉइंटमेंट हो जाएगी या नहीं होएगी। उनको अगर मैं परसों की 5 बजे की अपॉइंटमेंट दे दी, अगर 5 बज के 10 मिनट हो गए, मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, उनको फिर शक होने लगा कि मेरे तो पैसे फंस गए, ये बंदा तो फ़ोन नहीं, कि ये तो फ्रॉड निकला ये वो। ऐसे भी होते हैं, तो इनको थोड़ा सा शांत रखना पड़ता है मल्टीपल 7 वालों को। ठीक है। तो ऐसे मतलब पॉइंट ये था कि आपको ना धीरे धीरे लोगों को देख के भी एलिमेंट समझने लग जाएंगे विद प्रैक्टिस। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ बड़ी वो है कि ज़रूरी है आपके लिए। वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, विद प्रैक्टिस दिस कैन हैपन ऑल्सो। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, यार ये कौन सा व्हाइट बोर्ड चल जाता है एक तो ये।
हम्म, ठीक है। तो ये जैसे जैसे मतलब पॉइंट ये है कि कोई भी नंबर जो होता है ना, चाहे वो 6 है, 5 है, 7 है, 8 है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सिंगल में ही नेचुरल हैं। कॉम्बिनेशंस की भी कह लो या नंबर्स की itself भी, कोई भी नंबर मोर देन वंस होने लगता है, मल्टीपल में जाने लगता है, तो उसमें मॉडिफिकेशन आने लगती है, अच्छे में या बुरे में, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। वो आपको समझा दिया कि कौन सा नंबर मल्टीपल होने पे कैसे होता है, बट मॉडिफिकेशन तो मल्टीपल पे ही आती है, सिंगल ही प्योर होता है। ठीक है जी। एक आपने लिखा था अटेंशन सीकर, उसको मोनिका जी ने लिखा था, डबल टू था ना उसके पास। हाँ ठीक है ठीक ठीक है, अटेंशन सीकर वो आपकी बात ठीक है, वो क्वालिटी। सेल्फ ऑब्सेस्ड, हाँ वो भी रहता है। 9 4 था तो गुड फेस लिटिगेशन हेल्थ इश्यूज, वो ठीक है, वो ये है कि जब जब वो चीज़ें ट्रिगर होंगी तब तक होते रहेंगे। वेल एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल, ठीक है, वो शायद आपने 139 से बोला होगा, वो भी आपकी बात ठीक है। डीप थिंकर, गुड विद रिसर्च, हाँ 7 4 गुड विद रिसर्च होते हैं, यस। क्योंकि डीप थिंकर है, रीजन चाहिए। 7 4 वाले ना जनरली ये आईटी में भी रहते हैं, जब मैं प्रोफेशन पढ़ाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा, 7 4 आईटी में बड़े होते हैं, 7 और 4 वाले। जरूरी नहीं कि दोनों 7 4 हो, अकेला 7 हो या अकेला 4 हो तो भी हो जाता है। 7 4 दोनों हो, सिंगल सिंगल, तो कई बार तो देख के बोल सकते हैं कि आप आईटी में हो, तो बोलते हैं आईटी में। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड 7 and 3, दैट इज वेरी गुड पॉइंट, यस। 7 and 3 स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेंगे। और प्रैक्टिकल बट अनप्रडिक्टेबल, यस दैट इज अ गुड पॉइंट ऑल्सो। ठीक है। अब इसमें ना एक चीज समझो, जैसे आपने काफी सारे नंबर्स के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जैसे 3 देखा, आपको पता है कि मोरल है, ठीक है, स्पिरिचुअल है, एथिकल है, ये वो। 9 है तो बोल्ड है, अग्रेसिव है। 1 है तो कॉन्फिडेंट है। 7 है तो रीजनिंग चाहिए इसको, स्पिरिचुअल है। 4 है तो डीप थिंकर है, ये तो है सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ठीक है, ये सारी आपने बातें लिखी, बोली। सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और क्या लिखा था आपने, अटेंशन सीकर, ये वो। है। ठीक है, तो ये आपकी बातें सारी ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, सारी ठीक है बातें। ये प्रैक्टिस के लिए ये बातें ठीक है कि जब भी आप डेट ऑफ बर्थ देखते हो तो आपको ये सारी क्वालिटीज दिमाग में आ जानी चाहिए। और भी थी, जैसे 3 में मैंने और भी तो बहुत सारी चीजें बताई थी, 9 में और भी तो थी, वो सारी बातें आप दिमाग में आनी चाहिए आपके, सारे पॉइंट। 7 है तो इसके पास ये है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है जब आप क्लाइंट के साथ डील करते हो। ठीक है, पहले ये देखो कि उसके डेस्टिनी क्या है, बेसिक नंबर क्या है, कौन से मल्टीपल नंबर्स है, उसको तो आप बोल सकते हो। जैसे इसका देखा आपके पास क्लाइंट आया तो डबल टू, आप ये कहते हो कि आप यार बड़े इमोशनल सेंसिटिव इंसान हो, बोलेगा हाँ हाँ हूँ। ठीक है, लड़की है तो आप ये भी बोल सकते हो कि क्राई बेबी है, बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है, जल्दी रो पड़ती है, दिल को लग जाती है बात, सारी बातें बोल सकते हो आप, क्योंकि स्टैंड आउट हो रही है। ठीक है, 3 है, 7 है, दोनों है, तो आपको पता है कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड तो है। 9 भी वैसे स्पिरिचुअलिटी का होता है, मैंने आपको वैसे स्पिरिचुअलिटी में 3 और 7 ही बेसिकली बताएं, जो कि डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी के नंबर हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है कि 9 भी होता है स्पिरिचुअलिटी का नंबर, उतना स्ट्रांग नहीं, बट मैं उसका कारण आपको बताऊंगा कि वाई 9 इज ऑल्सो सम हाउ स्पिरिचुअलिटी, बट मेनली 3 और 7 ही।